हो गया। जरा विचार करिए, तब इसलिए मर रहे थे कि बेटा नहीं है, और अब इसलिए मर रहे हैं कि बेटा से दुखी है। ये जो धुंधकारी है, इसका काम क्या है? सुबह से मदिरा पी लेता है और मदिरा पी करके गाली देता है। अब आप सोच रहे होंगे भागवत में बैठे हैं, धुंधकारी की कथा सुन रहे हैं, ये धुंधकारी हमने तो नहीं देखा है। तो मैं बता दूं, आपके गली मोहल्ले परिवार में मदिरा पी करके जो गाली बके, समझो भागवत के धुंधकारी का दर्शन होगा। शाम को 7-8 बजे निकल जाना, एक आध धुंधकारी मिल जाएगा। गौकर्ण कौन है? गौकर्ण, कल मैं जब यहाँ कथा करने आया, प्रथम दिवस था, कल यात्रा होनी थी, तो मैं बहुत दिन से नहीं आया था, इसलिए फिरोजाबाद में एक हमारे प्रेमी हैं, तो उन्होंने 10 मिनट मुझे वहां रोक लिया। तो जब वो मेरे स्नेही बड़े अच्छे प्रेमी हैं, तो वो जब अंदर चाय लेने गए तो उनकी माँ, बूढ़ी माँ मेरे पास बैठी थी। उनकी बूढ़ी माँ 85 वर्ष की उम्र थी। मैं उनकी माँ के पास बैठा तो उनकी माँ से मैंने पूछा कि ये हमारे जो प्रेमी हैं, माता जी आपके बेटे हैं, कैसे रखते हैं? माँ ने आंख में आंसू भर के कहा कि महाराज मैं एक ही बात कहूंगी, मेरा जैसा बेटा परमात्मा सबको देते हैं। और इतना कहते वो माँ रोने। मैंने कहा क्या हुआ? माँ ने कहा मेरा ये बेटा नहीं है, श्रवण कुमार है। सुबह से मुझे पूछता है, माँ तुमने चाय पी? भोजन इतने बजे लेना, दवाई लाए? मैंने कल उनके घर में बैठ के कहा, मैंने कहा भागवत तो आज शुरू होगी, लेकिन गौकर्ण का दर्शन यही हो गया, यही गौकर्ण है। अरे जो पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करे, उन्हें समय से भोजन की पूछे, उनके दुख सुख की पूछे, उससे बड़ा गौकर्ण दुनिया में कोई नहीं है। नहीं तो साहब भागवत सुन रहे हैं और काम कर रहे हैं धुंधकारी के। भागवत में बैठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे अरे राम, लेकिन कर्म ठीक नहीं है। और मैं आपसे बार बार कहूंगा, कर्म को सुधारना पड़ेगा। ये कथा सुनने के बाद कथा को कान में नहीं तो कथा को अंदर ले जाना पड़ेगा। पिता बहुत दुखी है। पिता ने एकांत में गौकर्ण जी से कहा, बेटा तुझसे अपने मन की एक बात कहूं, क्या ये जो धुंधकारी है ना, इसके कर्मों से मैं बहुत दुखी हूं। ये इतना पापी है, ऐसा है, ऐसा है। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मैं करूं क्या। और जब कहा मैं करूं क्या, गौकर्ण जी तो महात्मा थे, भले ही पुत्र के रूप में है। गौकर्ण जी कहते हैं, न चेतस्य सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिना। सुन लीजिए, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेणान्तजीविना। सुख किसे नहीं है? बोले दुनिया राजा महाराजा को नहीं है, ये गलती हो जाएगी। कोई कहे राजा बड़ा सुखी है, कोई कहेगा पैसे वाला सुखी है, कोई कहेगा परिवार वाला, बाल बच्चे वाला नहीं। सुखमस्ति वीर, कौन सुखी है? विरक्त सुखी है, भजनानंदी सुखी है। जिनके जीवन में भजन है वही सुखी है, नहीं तो कोई सुखी नहीं।
जीवन में कितना भी कुछ उपलब्ध कर लो, पर एक दिन रोना पड़ेगा। हंसने का क्या इलाज है? भजन प्रारंभ कर दो। बेटा बाप को समझा रहा है, इसलिए पिताजी तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जाया सुधा सदा ये बहुत बड़ा उपदेश है। पिता पुत्र को नहीं, पर यहाँ उल्टा है। क्या पुत्र पिताजी को उपदेश कर रहे हैं? क्या पिताजी एक ही इलाज है, ये हाड़ मांस का जो शरीर है इसमें से थोड़ा ममता कम करिए। एक बुंदेलखंड के संत हुए, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। श्वासों के आने जाने का क्रम जब टूटेगा और माल खजाना जितना जोड़ा पल में छूटेगा, तू फिर पछताएगा। डर उस दिन की सोच काल जब आए, डर उस दिन की सोच काल जब आएगा, डर उस दिन की सोच काल जब आएगा। उस दिन की सोच काल जब आए, उस दिन की सोच काल जब आएगा, उस दिन की सोच काल जब आएगा। क्या होगा? श्वासों के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, श्वासों के आने जाने का क्रम जब टूटेगा और मालिक खजाना जितना जोड़ा पल में छूटेगा, तू फिर पछताएगा। डर उस दिन की सोच काल जब आएगा, डर उस दिन की सोच काल जब आएगा, डर उस दिन की सोच काल जब आएगा। जो मैं कह रहा हूं ये ऐसा नहीं किसी एक के साथ होगा। तो ये नहीं कह सकता कि ये जो मैं कह रहा हूं इनके साथ होगा, इनके नहीं होगा। नहीं साहब, हुआ सभी के साथ तेरे संग होएगा, हुआ सभी के साथ तेरे संग होएगा, हुआ सभी के साथ तेरे संग होएगा, हुआ सभी के साथ तेरे संग होएगा। और जग न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा, जग न सकेगा कभी नींद ऐसी सोएगा। तुझे संसार जगाएगा, तुझे परिवार जगाएगा। नर उस दिन की सोच काल जब नर उस दिन की सोच काल जब आएगा, 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 नर उस दिन की सोच काल जब आएगा। धीरे धीरे जीवन ऐसे ही निकला जा रहा है। यहाँ महाराज उपदेश कर दिया है, भगवान भज सततम
सेवस्य साधुभूषणं जयिमान् कृष्ण अन्यस्य दोषगुणचिन्तनं सुमुखा सेवाकथारसो नितरां हाड़ मांस के शरीर से थोड़ा अपने को इस देह में नित्य परिवर्तन हो रहा है, रोज परिवर्तन, रोज बदल रही है देह। और फिर भी हम सुधर नहीं रहे। भैया क्या कह रहे हैं? गोकर्ण जी की पिताजी, अब एक उम्र हो गई, सब छोड़ दीजिए। और एक विनती कर रहा हूं, एक उम्र के बाद घर न छूटे तो कोई बात नहीं, घर की ममता छोड़ दो। एक उम्र के बाद घर में शाम को सब्जी क्या करिए? बहुत पसंद था मुझे। हमारे यजमान जी आज हमको बता रहे थे, मैं 15 वर्ष से अधिक हो गया, मैं शाम को भोजन ही नहीं करता। यही चिंता। उपदेश किया पुत्र ने पिता को, परमात्मा का चिंतन करो। एक उम्र आ गई, बेटों की शादी हो गई, बेटियों की शादी हो गई, बेटे की बहू घर में आ गई, फिर अपने को जबरदस्ती ज्यादा थानेदार दिखाने की कोशिश मत करो। पिता भी बहुत प्यारे हैं, आप कहेंगे क्या? पिता ने सब छोड़ दिया उसी समय, और सब छोड़ के जंगल में गए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए वहां अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित किया। अब यहाँ ध्यान देना ठीक नहीं, देखो घर का माहौल ठीक न हो, 4 बार समझाओ और 4 बार भी न समझे, इस क्षेत्र में ये हमारी जन्मभूमि की धरती है, इसलिए आपको विनती करें, इस क्षेत्र में केवल वो एक फतेहगढ़ी गांव है, वहां आए थे बक्सर वाले श्रीमन नारायण दास भक्तवाणी की तो हमारा श्री कृष्ण गोपाल शर्मा जी जो क्षेत्र को एक बार आए, वो एक पद गाते थे, समझाए चुके भक्तवाणी जी का एक पद, समझाए चुके और को बहुत, लेकिन यहाँ हुआ क्या? धुंधकारी का पाप और बढ़ा, और इस पापी धुंधकारी ने अब अपनी मां को मारना शुरू कर दिया। माता पिता से, मैं भी कह रहा हूं, माता पिता से जो अपशब्द कहे, माता पिता का जो अपमान करे, उसका भगवान भी कभी कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सावधान।
जीवन में किसी मंदिर में जाते हो, भागवत सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, पर ये एक भी न सुन पाओ तो कोई बात नहीं, अपने माता पिता को प्रणाम कर लेना, इससे बड़ा कोई कल्याण का साधन बड़ा आवश्यक है। कोई बुजुर्ग मिले, कोई घर का बड़ा बूढ़ा हो, कोई मोहल्ले का बुजुर्ग हो, उनके चरणों में प्रणाम करके 10 मिनट उनके पास बैठ लेना, उनको ऐसा सूत्र मिलेगा जो बड़ी बड़ी किताबों में ज्ञान नहीं मिलेगा। वो इन बुजुर्गों के चरणों में भ्राता, मैं कोई और नहीं हूं, तुम्हारा भाई हूं। मेरे दोषों से मेरी ये दुर्गति हुई है, भैया मेरा उद्धार करो, मेरे लिए कुछ करो। अहम भ्राता तुदीयोऽस्मि तुंदकारी दिनामता स्वकीयेनैव दोषेण मत्तं नानासितुम्। मैं धुंधकारी हूं, मेरे अपने कर्मों से ब्राह्मणत्व समाप्त हो गया, वैष्णवपन समाप्त हो गया, मेरा उद्धार करो। और महाराज बार बार जब कहा मेरा उद्धार करो, तो गोकर्ण जी का भैया तेरी गति कैसे हुई? रोकर बोला मैं पापी हूं, मेरे लिए कुछ करो। तब गोकर्ण जी महाराज ने 6 महीने सूर्य भगवान की उपासना की, और 6 महीने सूर्य भगवान की उपासना करके गोकर्ण जी ने कहा, देखो ये सूर्य क्या है पता है आपको? सूर्य हमारी बुद्धि के स्वामी है। इसलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में क्या नियम है, सुबह उठो और स्नान करके 1 लोटा जल सूरज भगवान को जरूर अर्पित करो। इसका बड़ा एक रीजन है, आप कहें क्यों? बुद्धि तेज होती है। और कोई मंत्र जानो, अहम सर, भगवान सूर्य का मंत्र जानो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मंत्र न जानो, ओम गृणी सूर्य आदित्य लेकिन कुछ न जानो, सूर्य को प्रणाम करो, जल चढ़ाओ, लेकिन जरूर जल चढ़ाना चाहिए सूरज भगवान को। आज महाराज भगवान के अनन्य भक्त श्री गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की उपासना की, और सूर्य भगवान की उपासना भई, तब सूर्य भगवान ने मानो गोकर्ण जी को सद्बुद्धि दे दी है। क्या श्रीमद् भागवत कथा कराओ। आज महाराज वही कथा गोकर्ण जी महाराज ने कराई है। गोकर्ण जी ने कथा कराई, धुंधकारी आया, कहीं जगह नहीं मिली सज्जनों। जंगल में कथा हो रही थी, बांस का पेड़ था, बांस के विरवा में धुंधकारी बैठ गया, और 7 दिन में जब एक गांठ बांस की चटक जाती थी, धुंधकारी मुक्त होता जाता है। महाराज 7 दिन जब बीते हैं, 7 गांठ जैसे ही चटकी है, एकदम आवाज हुई, और जैसे हमारा पंडाल बनाया, पंडाल तो नहीं था उस समय, लेकिन उस जंगल में अचानक भगवान का विमान उतरा, और भगवान के 4 पार्षद दौड़ के आए, धुंधकारी को पकड़ा, पधारो, आपके लिए विमान आया, ये भागवत की महिमा है। धन्या पार्वती वार्ता प्रेत वीणा प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत पीड़ा बिना। है भागवत। अगर किसी के घर में, कुटुंब में, खानदान में कोई प्रेत बाधा भी है तो वो भागवत कथा से समाप्त हो जाती है। आज भगवान
कल्याण किया धुंधकारी का। अब यहाँ एक प्रश्न आया, क्या धुंधकारी को विमान लेकर जा रहा था, तब प्रश्न आया, बोले कथा तो बहुतों ने सुनी पर विमान इस दुष्ट के लिए ही क्यों आया? तब कहा श्रवण भेद, श्रवण भेद है। कथा कई तरह से लोग सुनते हैं। एक वो लोग हैं कथा में आए और इतने प्रेम से सुनते हैं महाराज के लीन हो जाते हैं, और एक कथा में आए भोजन इतना करके आए कि यहाँ देखा कि बढ़िया जगह है, गद्दा अच्छा है, कूलर चल रहा है, कथा में बैठते ही समाधि लग गई। इसलिए ध्यान रखना, ये जो 3-4 घंटे आपके लिए हैं ये बड़े इंपोर्टेंट, ये बड़े काम के, इसमें अपने आप को बिल्कुल अलर्ट रखना है, नींद न आ जाए, कोई बात निकल न जाए, क्योंकि ये जो पोथी है ये पोथी नहीं है, तेरे बांगमयी मूर्ति, ये भगवान श्री बिहारी जी बैठे हैं आपके साथ, इसलिए आपको बड़े सावधान रहना। आज महाराज गोकर्ण जी को पता लगा कि श्रवण में भेद है, तो फिर गोकर्ण जी ने बाद में एक कथा और कराई है, और ये कथा गोकर्ण जी ने अपने लिए कराई है। महाराज यहाँ कथा, भागवत कथा हो, उसके कुछ नियम कानून बताए। बोले कथा, सबसे पहले तो कथा कराने से पहले अपना मन ठीक कर लेना चाहिए। अगर मन में कोई गड़बड़ है तो कथा कराने में आनंद नहीं आएगा। अब हमारे यजमान जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था, कम से कम कितने 5-6 महीने पहले संपर्क किया, फिर मन तो शायद इससे बहुत पहले बना लिया था। क्योंकि साल भर पहले तो आपने ही कम से कम कथा के लिए हमसे जिक्र कर दी थी कि कथा होगी। उसके बाद साथ पूरी व्यवस्थाएं, तो पहले मन ठीक करिए और फिर ऐसा सोच के चलिए कि मैं जो करा रहा हूं ये कोई साधारण आयोजन नहीं, ये मेरे घर में 7 दिन के लिए बिहारी जी आ रहे हैं स्वयं चल के। और फिर ये सोचिए ये बिहारी जी 7 दिन के लिए चल के आ रहे हैं, और कथा पूरी हो जाएगी, तब कथाकार चले जाएंगे, कलाकार चले जाएंगे, ब्राह्मण चले जाएंगे, ये जो सुनने वाले चले जाएंगे, पर मैं और मेरे बिहारी जी तो यहीं रहेंगे। उसके बाद ठाकुर जी जाने वाले नहीं, मैंने बुलाया। तो सबसे पहले मन बनाओ, और उसके बाद लिखा है कथा कैसे हो, तो लिखा हुआ है विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्प। ये देखो बढ़िया जवाब मिल गया भागवत में। क्या? अब कई लोग पूछते हैं कथा तो हम भी कराएं, पर ये बताओ खर्चा कितना? ये कितना सुंदर जवाब एक श्लोक में मिल गया। कथा तो हम भी कराएं, खर्चा कितना होगा? तो भागवत ने बता दिया कितना होगा। बोले विवाहे कितना खर्चा होगा? तो भागवत का श्लोक कह रहा है कितना होगा? बोले जितना बेटी के विवाह में होगा, अब इतना ही होगा। कितना बढ़िया जवाब है। बेटी का विवाह 1 करोड़ में भी खर्च होता है, और बेटी का विवाह 10,000 में भी कर देते हैं बेचारे लोग। तो भागवत की जैसी सामर्थ्य हो वैसे लोग बेटी का विवाह करते हैं। इसी तरह जितना भगवान ने दिया हो वैसे ही भागवत करानी चाहिए, जितना भगवान ने दिया। आज बड़े प्रेम से बताया यहाँ। अच्छा, कथा किससे करवानी चाहिए? ये भी आजकल एक बड़ी समस्या है। तो लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र
स्पष्ट लिखा है, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। सबसे पहले तो जिससे कथा कराएं वो कैसा हो? विरक्त हो, भगवान का अनुरक्त हो, भगवान के चरणों में उसकी अनुरक्ति हो, संसार से विरक्ति हो। और फिर दूसरा वैष्णव, भगवान राम कृष्ण का भगत हो। और तीसरी बात विप्रो, ब्राह्मण हो। और फिर चौथी बात क्या है? वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। शास्त्रों का जानने वाला हो। और तब दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कायोति निष्ठः। वक्ता कायोति निष्ठः। ऐसा वक्ता हम चुने। अब लिखा है भागवत हो तब क्या करें? आपको बताने की वैसे जरूरत नहीं, आप तो सब बहुत प्यारे हो, पर फिर भी कथा में लिखा है सो बताना पड़ रहा है। क्या बोले? कथा सुनने वालों के लिए एक नियम है, क्या करना है? बोले भोजन अगर हो सके तो 7 दिन नहीं करें। आगे सुनना, डरना कितने तो अभी से डर गए, 7 दिन भोजन नहीं करें। नहीं लिखा है हो सका तो 7 दिन भोजन नहीं करें। लेकिन नीचे लिखा है अगर ऐसे काम नहीं चलता हो तो 7 दिन में रोजाना एक समय भोजन करें और एक समय फलाहार करें। फलाहार में क्या करें? तो फलाहार में क्या लेना है? बोले थोड़ा सा कोई फल ले लिए। लेकिन यहाँ तो कितने लोग कहेंगे फल से क्या होगा? तो फिर लिखा है फल से काम न चले तो थोड़े ज्यादा फल ले लिए। बोले ज्यादा फल से भी नहीं काम चलेगा। तो बोले फिर गौ माता का दूध ले लिया जाए। बोले इससे भी काम नहीं चलेगा। तो फिर पूरे एक थाली भर के आलू। और पूरी डोंगरे जी महाराज जी बढ़िया बात कहते थे। वो कहते थे इससे भी काम न चले तो दोनों समय भोजन करो पर कथा सुनो। शर्त एक है, भोजन से कोई लड़ाई नहीं है। भोजन इसलिए कम करना है क्योंकि भोजन करने के बाद कथा में बैठोगे तो 10-15 मिनट में ही खर्राटे चालू। इसलिए बहुत सावधान। मैं कई बार एक बात कहता हूं, भोजन शुद्ध होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। जिनका भोजन शुद्ध नहीं है उसका कुछ भी शुद्ध नहीं। भोजन शुद्ध होना परम आवश्यक है। तो ये तो हम नहीं कहेंगे भोजनम तु परम श्रवण कथा कथा कोई कथा में विघ्न नहीं आए, इतना भोजन करिए। सुनना के अब मेरी सुनना के अब मेरी शरण पड़ा प्रभु तेरी
सुनना थे अरज अब मेरी शरण पड़ा बंधु तेरी सुखदारा ये परिवारा सब सारथ का है संसारा सुखदारा ये परिवार ये सब ताली बजाएगा। सुखना धीरज अब मेरी शरण पड़ा नहीं मेरी ब्रह्मांड करो नहीं मेरी शरण पड़ा सुनना थे अरज अब मेरी शरण पड़ा शरण पड़ा शरण पड़ा सात दिन तक हो सके भूमि पर शयन करें, असत्य का भाषण न करें, ऐसा सब बताया। 7 दिन तथा भोजन आदि की व्यवस्था ध्यान दें। गौकर्ण जी ने अपने लिए जो कथा कराई है, महाराज इसमें तो गजब हुआ। अरे धूतकाली के लिए विमान आया, पर गौकर्ण जी के लिए सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। भगवान की कृपा, मानो ये यज्ञ तो आज दूसरे दिन ही सफल हो गया भगवान की कृपा। आज हरिद्वार में गंगा के तट पर यह कथा, और महाराज इस कथा की पूर्णता में भगवान विमान लेकर पधारे। गौकर्ण जी अकेले नहीं, सबको लेकर विमान में बैठे। जो सबको साथ लेकर चले वही गौकर्ण है। स्थान भारी तरगत तया चौघल संसारी पीड़ा भारी ईश्वर सुन ईश्वर कुशल तया राग करतार दयालु दया करो, दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो, मत तुम सदा तेरा नाम, तुम सदा तेरा नाम। भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, राम गुण तेरा, विद्यो ध्यान लगाऊं तेरा, ध्यान लगाऊं तेरा, विद्यो ध्यान लगाऊं तेरा, दयालु दया करो, सदा तेरा नाम।
प्रेम से यहाँ नाथ की कथा प्रथम स्कंद में सबसे पहले सत्य का निरूपण किया। श्रीमद् भागवत का कल भी मैंने कहा था, यत्यंत सर्गो धामासे सदा सत्यम परम सत्यम परम सत्य स्वरूप भगवान श्री हरि को प्रणाम किया। प्रथम श्लोक में श्री सूत जी महाराज ऋषियों से श्रीमद् भागवत के महा सुंदर वर्णन को करते हैं और सज्जनों यहाँ निगम कल्प तरोर्गलितं फलं सुख मुखारद्रवसंयुतं पीबत भागवतं मुहुरो रसिका ये रसिक जनों के पीने का रस है, लेकिन ये मुख से नहीं पीना है, कर्ण रसाय कान से पीने का रस है। सज्जनों, प्रश्न होता है, बड़ा उत्तम प्रश्न है, किम श्रेय शास्त्र स्ववतार प्रजो किम कर्म के अवतार कम शरणं। देखो, ऋषियों ने प्रश्न किया है भागवत के प्रथम में, बोले गुरुदेव ये बताओ किम श्रेय, कल्याण कैसे। ये 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही पूरी भागवत है। सबसे पहली बात कही किम श्रेय, कल्याण कैसे हो। शास्त्र का सार क्या है। तीसरा सुरतार प्रयोजन, भगवान का अवतार क्यों होता है। किम कर्म, भगवान अवतार लेते हैं तब करते क्या। और फिर कहा के अवतार, कितने अवतार हुए। अब छठवां प्रश्न बड़ा उत्तम है कि भगवान जब लीला पूरी करके चले जाते हैं तो धर्म कम शरणं गतः, धर्म कहाँ जाता है। महाराज, इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही श्रीमद् भागवत है। श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नारायण नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो हम लोग इंद्रदेव की विशेष कृपा हो गई, ज्यादा कृपा हो गई, जरूरत से ज्यादा हो गई, तो हम लोग सभी स्थितियां ले रहे हैं। और आप सभी महानुभाव
विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रदेव की इच्छा होगी तो कम कर लेंगे आश्रता, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इस बात की बहुत परेशानी थी कि कितनी भीषण गर्मी हो रही थी, तो उससे निजात हम लोग बहुत आनंद में कोई बात नहीं। श्री हरिश्चंद्र तो इस प्रथम स्कंद में 24 अवतार की कथा सबसे पहले भगवान के अवतार की बात आई। तब नारद जी ने कहा, आपने अंतिम महाभारत लिखा है और महाभारत में आपने क्या दिखाया? भाई भाई से लड़ रहा है, एक भाई की दूसरे भाई की पत्नी को जुए में जीत रहा है, उसको नग्न करके जंगला पर बैठने का आदेश देता है, ये लिखा आपने, और इसे लिखने के बाद आपको शांति नहीं मिलेगी। तो शांति तो गोविंद के गुणानुवाद के बाद ही मिलती है। भगवान का भक्ति ही शांति दे सकती है। क्या करें महाराज? तब सज्जनों भगवान वेद व्यास जी को नारद जी ने समझाया। अहम पुरातीत भवे भवं देवे दास्यास्तु कश्चन वेदवा। बड़े सुंदर भाव से बताया। मैं दासी का पुत्र था इससे पहले जन्म में। केवल सत्संग की महिमा मेरे घर संत पधारे और मेरी मैया ने उन संतों का दर्शन किया। गांव के मुखिया जी ने मेरी माँ को संतों के सेवा में लगा दिया। पूरे चतुर्मास मेरी माँ ने सेवा की संतों की। और फिर जब संत पधारने लगे तो मैंने संतों से वासुदेव गायत्री का मंत्र लिया, नारद जी बता रहे, और मैं संतों के पीछे चलने लगा। मेरा मन हुआ कि मैं जाऊं, पर संतों ने कहा, बेटा जाओगे कैसे? अभी तो तुम्हारी मां जीवित है, और जब तक मां जीवित है तब तक तुम्हें जाने का अधिकार नहीं। कह रहे उसके बाद मेरी मां और मैं दोनों रह गए। संत पधार गए मंत्र देने के बाद। नारद जी कहते कि जब मां और मैं दोनों रहे, मन तो मेरा लग नहीं रहा था संसार में। और एक बार सायंकाल में मेरी मां गौ माता का दूध निकालने जंगल में गई। दूध निकालते समय मेरी मां को सर्प ने डस लिया। नारद जी कहते कि मां की मृत्यु हुई, मैंने खूब कीर्तन की। मेरे मन में भाव आ गया कि बस एक ही बंधन बचा था, अब भजन करूंगा। नारद जी कहते मेरी मां चली गई। उसके बाद तो मैं बिल्कुल भजन में लीन हो गया। बड़े भाव से मैं भगवान में तल्लीन था। और एक बार मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ। पीपल के वृक्ष के नीचे में बैठा, अचानक मुझे श्रीहरि का दर्शन हुआ। नारद जी कहते श्रीहरि के दर्शन से, लेकिन दर्शन कितना था, वो एक क्षण में दर्शन हुआ, दूसरे क्षण में झांकी गायब हुई। मेरी मां बड़े कष्ट में थी, चली गई। पर आज मैं ठाकुर जी के दर्शन से तृप्त हो गया। बस एक ही कष्ट है कि दर्शन थोड़ा कम हुआ है, इसलिए मैं भगवान से बार बार विनती कर रहा था कि प्रभु ऐसा कुछ करिए। आकाशवाणी हुई, इस शरीर से बस इतना ही प्रारब्ध था, इस प्रारब्ध से इतना ही दर्शन था। नारद जी कहते हैं उसके बाद में ब्रह्मा का पुत्र नारद बना।
और आज पूरे संसार में देवदत्त मिमं वीणा स्वरवन्मये विभूषिता। ये वीणा लेकर मैं भगवान का गुणागान करता हूं। हर समय भगवान का गुणानुवाद करता हूं मैं वीणा लेकर। तब भगवान देव ऋषि नारद ऐसा वर्णन करते हैं। इसके बाद सुखदेव भगवान के प्राकट्य की कथा का वर्णन किया है और फिर सुखदेव भगवान के प्राकट्य के बाद अन्य कथाएं हैं। लेकिन अब इंद्रदेव का प्रकोप थोड़ा अधिक है, इसलिए विश्राम ले लेते हैं। कल हम लोग 1 बजे से पुनः पहले पुष्पांजलि से पूर्व आज शिक्षक दिवस है। सबसे पहले आदरणीय हमारे बहुत पूज्य हैं और शिक्षक उसने हमारे यजमान जी भले ही यजमान हैं पर इस समय वो समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की